मक्का जिसको चाहे वो चाहे मदीने में वहीं खुदा मिलेंगे। ये महादेव की धरती है, भोलेनाथ हर सीने में मिलेंगे। हमारे हिसाब से फव्वारा ही है, क्योंकि मस्जिद तो पहले भी था, आज भी मस्जिदें हैं, हम लोग नमाज कब बहुत दिन से पढ़ रहे हैं उसमें। मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि वो फव्वारा है। पहली बात तो वो शिवलिंग है। 1400 साल पहले यहाँ पे इस्लाम आया है, किसी बाबर ने नहीं लाया है। मोहम्मद गजनवी ने 16 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा। जितने अरब वासी थे यहाँ पे आए, इस्लाम का प्रचार किया, लूटा और चले गए। और कितने हिंदुओं को तलवार के दम पर कन्वर्ट किया। लेकिन अब वो मुगल वाला जमाना नहीं है, गूगल वाला जमाना है भैया। कहानी खत्म। मन में दुख होता है कि जब शिवलिंग के सामने ना होकर के पीठ घुमा करके नंदी बाबा बैठे हुए हैं। अरे वो तो हम लोग के आंसू निकला भाई, देख के लग रहा था खुद गुस्सा आ रही है, अपने हाथ से जाके सब कर दें जाके वहाँ पे। इतनी गुस्सा आ रही है, हम तो रोने लगे देख के भाई। ज्ञान वापी का मतलब भगवान ने माता गौरी को वहाँ पे ज्ञान दिया और अपने त्रिशूल से उन्होंने जब खोदा तो कुआं साक्ष है ही है। भरोसा किस पर है? भरोसा हमको माता गौरी पे है, बाबा विश्वनाथ पर है, बाबा भोलेनाथ पे है। हर हर महादेव। अमजद खान नाम है हमारा। क्या करते हैं आप? आगे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 10वीं की क्लास। 10वीं की। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विवाद चल रहा है, कोई फव्वारा बता रहा है, कोई शिवलिंग बता रहा है उसे? हमारे हिसाब से फव्वारा ही है, क्योंकि मस्जिद तो पहले भी था, आज भी मस्जिदें हैं, हम लोग नमाज कब बहुत दिन से पढ़ रहे हैं उसमें। अच्छा, ऐसा कौन सा इतिहास पढ़ा है जिसमें लिखा गया है कि मस्जिद के फलाने ज्ञानवापी मस्जिद में फव्वारा है? ऐसी कोई पुस्तक पढ़ी है आपने? ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। तो फिर आपने कैसे दावा किया? किस आधार पर दावा किया आपने? अगर एक पुस्तक ये लिखती है और हर धर्म ग्रंथ हिंदुओं का ये कहता है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, लेकिन आपका ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ है जहाँ पर इस बात का जिक्र होता है, या इतिहास के कौन से पन्ने हैं जहाँ पर ये लिखा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में फव्वारा है? क्या हुआ? लिखा समस्या क्या है? आपको बताया क्या गया है? जरा मुझे समझाने की कोशिश करिए कि आपको बताया क्या गया है इसके संबंध में। हमको यही बताया कि ये फव्वारा है, वो फव्वारा है। उसके लिए क्या तर्क दिया गया है? क्योंकि उन्होंने कहा है शिवलिंग है, शिवलिंग का उन्होंने आकार दिया है। उन्होंने कहा है कि शिवलिंग का आकार इस तरह से होता है और उसके ऊपर एक अलग चीज़ चिपकाई गई है, जिसमें एक अलग तरह की आकृति देने की कोशिश की गई है। लेकिन फव्वारे में ऐसा क्या है कि कब से है, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, वो कभी चला क्यों नहीं? ऐसा कुछ है? नहीं। फिर आपको क्या बताया? फव्वारा। फव्वारे से आगे पीछे भी कुछ बताया? नहीं। आगे आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है आप? राहुल सिंह। राहुल सिंह। क्या नाम बताया आपने? अमजद खान। अमजद खान। अमजद खान को किसी ने बता दिया फव्वारा है। इतिहास नहीं पता है, उसकी जानकारी नहीं है, किसी इतिहासकार ने कहा है नहीं कहा है, कोई मतलब नहीं है। आप किस दावे के साथ कह रहे हैं? सर एक्चुअली पहली बात जो है ना, अगर हम किसी भी तरीके का दावा करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए या पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके बारे में जब तक हम कोई नॉलेजफुल इंसान नहीं है तब तक हम उस चीज़ के बारे में दावा नहीं कर सकते। जैसा कि लोअर कोर्ट के अंदर अभी केस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग रिसर्च करेंगे, पूरे यहाँ पे ANI को बुलाएंगे और पूरे दावों को सच्चाई क्या है उसको निकाल के जो है यहाँ के सर्कोलॉजी करेंगे, जिससे कि ये पता चलेगा कि वहाँ पे शिवलिंग था या जैसा कि ये कथित बोल रहे हैं कि वहाँ पे फव्वारा था। बट ऐसी कोई मेरे हिसाब से मतलब आप 50 साल पहले जाके देखो, एक जो है ना हम लोग के पास फ़ोन नहीं हुआ करता था 10 साल पहले। आपको कैसे लगता है कि वहाँ पर फव्वारा हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है? अब ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि लोग बोल देते हैं, कर देते हैं, बट वैसा है नहीं सर। मतलब कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ या होना है तो उसके लिए बहुत अलग होना चाहिए। ऐसे कोई भी चीज़ को जो है ना मतलब बोला नहीं जा सकता। आगे आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? संजीव मिश्रा। कहाँ से आए हैं? बनारस के ही हैं। बनारस से? अरे बनारस वासी हैं, उससे बेहतर कौन जाने। आप ही आगे आ जाइए, आपसे बात करेंगे। अमजद भाई कह रहे हैं कि वहाँ फव्वारा है। जब हमने पूछा कि आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं तो बोले बस बोला गया है, हम इसलिए फव्वारा बता रहे हैं। नहीं, ये जो फैसला है वो न्यायालय के संज्ञान में है और जो न्यायालय फैसला करेगी हम उसका स्वागत करेंगे। अगर वहाँ मंदिर के प्रमाण मिलते हैं तो न्यायालय वहाँ पे जो मंदिर के लिए आदेश देगी उसका स्वागत करते हैं। अगर फुव्वारे का प्रोग्राम मिलता है तो फुव्वारे का न्यायालय के जो फैसला करेगी हम उसका स्वागत करते हैं। इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है या इतिहास जो कहता है या इतिहासकार जो कहते हैं, क्या लगता है? इतिहासकार के हिसाब से तो वहाँ पे औरंगजेब एक आक्रांता था, ये तो प्रमाणित है। अगर उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है और वहाँ मंदिर के प्रमाण मिलते हैं और न्यायालय को सब सबूत मिलते हैं तो वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। बस यही कहना चाहूँ। शिवलिंग है, फव्वारा है?
हैं? फव्वारा फव्वारा ये तो न्यायालय डिसाइड करेगा ना, ये तो न्यायालय डिसाइड करेगा। अभी इन्होंने कहा कि वो जो है औरंगजेब ने तोड़ा आक्रांता था, ठीक है आक्रांता था, इस बात का क्या साक्ष्य है? बाबरी मस्जिद में दर्ज नहीं है। बाबरी मस्जिद में भी ये बात बोली गई, ये बात बाबरी मस्जिद में। आपको कैसे पता चला कि हमारे अच्छा शाहजहां कौन था? शाहजहां कौन था? वो बादशाह था, वो बादशाह था जी। आपके पूर्वज थे? हमारे कहाँ से पूर्वज हो जाए? कौन थे? तो अगर हमारे पूर्वज हुए तो आपके क्या हो गए? मैं वही पूछा हूँ, शाहजहां कौन था? अरे वो एक यहाँ के बादशाह थे, और क्या थे? जी, क्या इतिहास की पुस्तकों में ये दर्ज नहीं है कि उन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी? आप बता दीजिए शाहजहां ने कौन सी मंदिर तोड़ी थी? जी, आप बता दीजिए, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। एक बताइए, आप एक बताइए कि शाहजहां ने कौन सी मंदिर? इसी का प्रमाण है सबसे ज्यादा। हम काशी में खड़े हैं, काशी का ही, मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास का कह रहे हैं। कौन से इतिहासकार बोल रहे हैं? उस मस्जिद को किसने निर्माण करवाया? आप जाइए जा करके मोहम्मद यासीन साहब जो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी है, उनकी जाकर बात देखिए। उन्होंने कहा कि जो है वहाँ के सुल्तान शिर्क सुल्तान थे, उन्होंने मस्जिद का निर्माण कराया। और अकबर के शासनकाल में वो मस्जिद कायम थी, वहाँ पे नमाजें हो रही थी। तो औरंगजेब ने तोड़वाई, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। उसके पहले से, औरंगजेब के शासनकाल से पहले वो मस्जिद वहाँ पे तामीर थी। क्या इस तरह का फव्वारा जो इस ज्ञानवापी में है किसी और भी मस्जिद में है? बहुत सारी जगह है। आप एक नाम बताइए। आप बोल रहे हैं कि टेक्निकल, किसी भी एक मस्जिद का मुझे नाम बताइए जहाँ पर ज्ञानवापी की तरह शिवलिंग के आकार में फव्वारा है। आपने शाहजहां के शालीमार बाग देखिए, आप शाहजहां का शालीमार बाग देखिए, वहाँ पे 410 फव्वारे ऐसे जो ओल्ड टेक्निकल है, जो बगैर इलेक्ट्रिक के तहत चलते हैं। तो ये बेबुनियाद बातें हैं। आप बड़े लखनऊ चले जाइए, लखनऊ पे जाइए, वहाँ पे देख लीजिए। बड़े इमाम बाड़े में जाइए, जो बड़ा इमाम बाड़ा है उसमें भी जाकर देख सकते। कलाकृतियाँ ऐसी बनी हुई हैं जैसे यहाँ पर कलाकृतियाँ पाएंगी, घंटी की, कलश की, स्वास्तिक की कलाकृति। ऐसी कौन सी दूसरी मस्जिद है जहाँ पर स्वास्तिक है, कलश है, घंटी है की? सुनिए, मैं भी गया हूँ, वहाँ पे देखा हूँ, इसको कोई झुटला नहीं रहा है। मस्जिद की दीवार अलग दिख रही है, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो अलग दिख रहा है। और ये जो राजा टोडरमल थे, इनको भी आप जाकर देखिए, थोड़ा पढ़िए। आप जब पढ़ेंगे तब कहीं का रोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, अभिषेक शर्मा करण, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासमिति। मैं भाई जो है, ये मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि वो फव्वारा है। पहली बात तो वो शिवलिंग है, और तमाम तरह के उस पर जो है मिल रहा है, स्वास्तिक का निशान मिल रहा है, जो हमारे सर्प जो मिल रहा है, जिसकी वो पूजा की जाती है, ठीक है ना, ओम का निशान मिल रहा है, ठीक है ना। शिवलिंग, भाई साहब जाइए मत, जवाब सुन के जाइए। समस्या क्या है? बात कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप दोनों काशीवासी हैं। कथा कथित लोग अफवाह फैलाने, इतिहास की बात करते हैं। अभी पूछ लेंगे एजुकेशन में तो कितना होगा, वो तो आराम जाने। मैं बता रहा हूँ इतिहास, ये सुनी सुनाई बात करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं ओवैसी जैसे जो मुसलमानों को अपने तकरीरों से बरगलाते हैं। कोई भी आंख का देखा हुआ शिक्षित व्यक्ति, एजुकेटेड, जिसका स्वयं का बुद्धि विवेक दिमाग है, वो जाके ज्ञान पापी के पास खड़ा हो जाए, वो देखेगा कि हिंदू मंदिर के ढांचे पे ऊपर से केवल एक गुम्बद रखा हुआ है। पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो हो गई। और जब शिवलिंग हमारे बाबा मिल गए तो इनको वहाँ हुजूम करना है, वहाँ पे हाथ धोना है। इतने दिनों तक जब तक काशी विश्वेश्वर हमारे मिले नहीं थे, ये उसी में हुजूम करते थे, हाथ धोते थे, कुल्ला करते थे। हम लोगों ने ये घात अपने ऊपर सहा कि चलो ठीक है, ये अनजाने में हो गया, लेकिन जब तो पता चल गया ना, तो आंखों देखी मक्खी लिगली नहीं जाती। हमारे महादेव का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात, इनके इतिहास की जानकारी बता दूं, इन्होंने राजा टोडरमल की बात की। 1400 साल हुआ मात्र इस्लाम को आए, ठीक है। मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे इनके, उनका मैं नाम सम्मान से लूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी धर्म को वो भी जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, ठीक है ना। तो उनको हीरा नामक गुफा में देवदूत ग्रेबियल ने कुरान अरबी भाषा में दी उनके हिसाब से। और उनके ठीक समकालीन हमारे गुरु नानक देव हैं, उनके समकालीन हमारे जैन धर्म के ऋषि बदेव जी हैं, उनके समकालीन हमारे बौद्ध हैं। यही है इस्लाम धर्म। उसके बाद बाबर, सबसे पहले बाबर यहाँ पे भारत में आए। वो लोग जो अरब देशों में है, जहाँ चारों तरफ रेत थी, उनका मात्र एक भोजन था, क्योंकि वहाँ पे खेती बहुत कम हुआ करती थी। वहाँ का एकमात्र भोजन का तरीका था मांस, क्योंकि वही जीवन जिसको पार्जन, कि वहाँ खेती नहीं होती थी, खाना बदोश जीवन था। फिर वहाँ से धीरे धीरे लोग आगे बढ़े, देखे कि भारत जैसा एक विशाल देश जो ईरान तक था, ईरान, अफगानिस्तान, पश्चिम बांग्लादेश, पाकिस्तान, जितने भी हैं वो भारत के हिस्से थे। भाई साहब रुके, अब जवाब सुन के जाइए। आइए, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं आप।
आप गुमराह नहीं कर एक मिनट आप पहले मुझे हम आपको 2 मिनट में बात पूरा करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि राजा टोडरमल बाबर आया, ये पढ़े लिखे नहीं है। टोडरमल की एक बात मिनट, नहीं किया अभी एक अभी मिनट, टोडरमल ये की बात नहीं इस्लाम- किया ये इस्लाम की बात कर रहा था। अब टोडरमल मैं इसके अकबर के समय थे, अब क्या इसको मूर्खता वाली बात कर रहे हैं? इनको मैं इस्लाम बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिए, यहाँ पे इस्लाम कब आया। राजा श्रीरामन का नाम सनातन से पहले केरल में, केरल सनातन से पहले आया। 1400 साल से पहले आया। अरे आप फिर वही बात, 1400 आप साल से आप पहले ये आया। बाबर, आप इनसे पूछ लीजिए अब मैं बाबर इनको बता रहा हूँ। बाबर का जमाना कितने साल का है और उसका कितने साल मैं का इनको है। बता रहा हूँ, तो सुन के सुनिए। जाओ, सुन के जाओ, मैं बता रहा हूँ। अरे सुनो। भाई, अरे रुको पूरी बात पहले। बात पूरी ये आने बात दो। एक आदमी के सुन लीजिए, फिर आप बोलो, अपना बोलो। फिर आप अपना तर्क दीजिएगा। राजा श्रीरामन को आप जान लीजिए, केरल के राजा थे, ठीक, हिंदू राजा थे, मुस्लिम नहीं थे, वो हिंदू राजा थे। उन्होंने अपनी जगह पे अपने लड़कों को आदेश दिया, वो भी जो है इस्लाम कन्वर्ट किए, वो भी इस्लाम, राजा श्रीरामन भी जो है इस्लाम तस्लीम किए 1400 साल पहले। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे हयात में थे। उन्होंने चांद के 2 टुकड़े देखे अपने महल से। जब वो चांद के 2 टुकड़े देखने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये कैसे हुआ, अब देखिए वहाँ के बारे में जानिए। 1400 साल पहले यहाँ पे इस्लाम आया है, किसी बाबर ने नहीं लाया है। जब हमने आपसे कहा कि शाहजहां आपके पूर्वज थे, तो आपने कहा आपके थे तो हमारे भी थे। एक बात क्या, इसका मतलब आप मानते हैं कि दोनों हिंदू थे? नहीं, एक समय में दोनों हिंदू थे, ये बात सही है नहीं है? बोल रहे हैं? आप लोग का डीएनए एक है या नहीं है? नहीं, अरे डीएनए तो सबका है, क्या आप अपना करा लीजिए, हमारा करा लीजिए। डीएनए में क्या है? ये तो राजनेता ब्रेन वॉश की है। इन्होंने कहा 1400 साल पहले इंडिया में आ गया, ठीक है ना। लेकिन इंडिया, भारत की संस्कृति सनातन तो कब से है। हमने इजाजत दी, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इस्लाम का भी सम्मान करते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि मैं इस्लाम का सम्मान करता हूं तो आप हमारे धर्म का सम्मान करें, ठीक है, हमारे भक्ति श्रद्धा उपासना का सम्मान करें। इन्होंने कहा 1400 साल पहले भारत में आ गया था। भारत में आया तब ना जब हमने आने दिया, क्योंकि हम सबका सम्मान देते थे। हम आपको अपने घर में मेहमान नवाजी के लिए बुलाएंगे तो जो 800 साल हमारे घर को कब्जा करके आप रखेंगे क्या? आप हमारे घर पे आए, हम जबरदस्ती हमारे ऊपर राज चलाएंगे तो क्या आप मुझको माला पहनाएंगे, कहेंगे भैया हम राज करना चाहते हैं? तलवार के दम पर जबरदस्ती हमारे घर को कब्जा किया गया, हमारे हिंदू मंदिर को तोड़ा गया। इतिहास की बात करते हैं, मोहम्मद गजनवी ने 16 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा। जितने अरब वासी थे यहाँ पे आए, इस्लाम का प्रचार किया, लूटा और चले गए। और कितने हिंदुओं को तलवार के दम पर कन्वर्ट किया। हम बता रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे ये हैं, मैं उनसे कहता हूँ मित्र, जरा अपने दादा उसके परदादा के नाम का पता लगा लो, कहीं ना कहीं वो रामलाल श्यामलाल ही होंगे। देखिए बड़ी बात है ना कि अभी राम मंदिर का जो लंबे समय दशकों तक मामला चला, क्या हुआ, उसमें परिणाम क्या आया? नहीं, ये तो केस किसने जीता? केस तो सीधे ये हारे हैं हिंदू पर। ये तो आस्था की बुनियाद पे फैसला हुआ था, आप नहीं पढ़े हैं। आप अच्छा, अभी आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए फिर? अगर आपको लगता है कि आस्था के बल पर, एक मिनट, आस्था के बल पर अगर इस फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट में भरोसा रख के क्यों सुप्रीम कोर्ट? अभी ये एक बात बताए, किसने ये डिसाइड कर दिया कि वो जो है शिवलिंग है? अब क्या इतने दिनों से यहाँ पे 400-500 सालों से वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर में पूजा हो रही है, तो क्या वो गलत शिवलिंग है? वो अभी तक गलत शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। अगर गलत नहीं है तो सर्वे का विरोध क्यों किया गया? नहीं, एक जवाब दीजिए, सर्वे का विरोध क्यों किया गया? किसने विरोध किया है सर्वे का? पूरे देश को पता है कि मस्जिद के बाहर आकर के हजारों लोगों ने सर्वे का विरोध किया। पहली बात सुनिए कि ये जो धारणा बनाई जा रही, मुसलमानों ने विरोध किया। मुसलमानों ने विरोध नहीं किया था, किसने किया था? मुस्लिम पक्ष के वकील जो थे, मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे, उन्होंने इस बात हजारों की संख्या में अल्लाह अकबर का नारा लगा करके ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर कौन लोग थे? सुनिए, अगर वो बात नारा लगा हुआ था तो आप पूरे एक पक्ष को मत दिखाइए, दोनों पक्ष को दिखाइए। अगर अल्लाह अकबर लगाए तो हर हर महादेव भी हुआ है। आप दोनों चीज विरोध कर रहे थे। कौन विरोध? नहीं, ये लोग तो अब देखिए, सर्वे का विरोध हुआ था। सर्वे का विरोध हुआ था, मीडिया पे आई थी, सबका वीडियो फुटेज बना था, खुलेआम इन्होंने किया था। झूठ बोल रहे हैं, पूरी मीडिया दिखा रही थी पूरे भारत की। तथ्य को, सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। इनके जो है आप मीडिया पर भी झूठा बयान देंगे तो इससे बेशर्मी की बात कुछ नहीं हो सकती। आप एक क्या करते हैं? इन्होंने कहा दूसरे शिवलिंग औरंगजेब के द्वारा, आक्रांता के द्वारा तोड़े जाने के बाद अहिल्याबाई ने दोबारा पुनर्निर्माण कराया। गए देखिए, चलिए, जाना ही है एक दिन। सत्य को कोई दबा सकता है, पराजित थोड़ी ना कर सकता है, जाना ही है। झूठ, अपनी तकरीरों से, अपने झूठ से थोड़ी देर के लिए आम जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब वो मुगल वाला जमाना नहीं है, गूगल वाला जमाना है भैया। कहानी खत्म। मक्का जिसको चाहे वो चाहे मदीने में, वहीं खुदा मिलेंगे। ये महादेव की धरती है, भोलेनाथ हर सीने में मिलेंगे। हर हर महादेव। मित्र, सत्य आंखों से अपनी दिखाई देता है, ठीक है। आप जाइए,
आप जाइए और देखिए कि वहाँ पे खुलेआम आपको सब कुछ अपनी आंखों से दिखा देगा कि एक किसी स्ट्रक्चर पर, एक किसी ढांचे पर ऊपर से उठा के कोई टोपी की तरह गुम्मद रख दिया है। और एक बात बताइए, ठीक है रख दिया, अंदर ओम के निशान, क्या ये लोग ओम का पूजा करते? नहीं। ये लोग क्या शिवलिंग का पूजा करते? नहीं। ये लोग स्वास्तिक का पूजा करते? नहीं। क्यों आप जो है क्या नाम ज़बरदस्ती कर रहे हैं? और रही ओवैसी की, जो आम जनता को ये भड़का रहे हैं ओवैसी, और एक और अभी जो कथित हैं हाँ मौलाना साहब, ये अपनी तकरीरों से तो मुसलमानों को बरगला रहे हैं ना कि हम लोगों को अब जेल भरो आंदोलन करना चाहिए, मुसलमानों को रोड पे उतरना चाहिए। भैया ऐसी गलती मत करना, वरना हम हिंदू अगर रोड पे उतर गए ना, कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए न मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश करो, न हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश करो। ये भारत गंगा जमुना तहजीब को अगर मानता है तो प्रेम से मानता है, तलवार के दम पे नहीं मानेगा, जबरदस्ती के दम पर नहीं मानेगा। हम इस्लाम का सम्मान करेंगे, आपको भी हमारे हिंदुत्व का, सनातन का सम्मान करना पड़ेगा। और अब बर्दाश्त नहीं। उस समय छोटे छोटे राज्यों में अपना भारत देश बटा हुआ था, वे लोग बाहरी आक्रमणकारी आए, छोटे छोटे राज्यों पे कब्जा करते करते और जो है आम जनता को गुमराह कर दिया। आप अच्छी तरीके जानते हैं यही काम कांग्रेस सरकार ने किया। अगर किसी देश को गुलाम बनाना है, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, अगर किसी भी देश को आपको गुलाम बनाना है तो दो तरीकों से गुलाम बना सकते हैं, एक आध्यात्मिक तौर पर, एक शैक्षिक तौर पर। कांग्रेस ने क्या किया? शिक्षा में मिला दिया। अकबर महान, महाराणा प्रताप कौन थे भैया? उन जो हमारे लिए लड़े, हमारे लिए सब कुछ किया, वो कौन थे? नहीं। आप शैक्षिक और आध्यात्मिक रूप से भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की। ये मोदी युग है, मोदी की युग है, ये मोदी जी के सर के। क्या हुआ? आगे आइए, आगे आइए, क्या नाम है आपका? संजय पाठक। कहाँ से आना हो रहा है? कन्नौज। एकदम त्रिपुंडधारी कन्नौज, यानी कि अखिलेश यादव जी का गढ़। भले ही वो हार गए हों, अलग बात है, अपने गढ़ को ढह ना एक स्वीकार किया हो, लेकिन आज भोले का दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और इस सरकार में जो उपलब्धियां मैं देख रहा हूं, वो भविष्य में सोचा भी नहीं था कि मोदी जी ने इतना विकास कराया और अध्यात्म को आगे ले जाने का काम किया। और भविष्य में हिंदू समाज को एक ये गर्व होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री होने का। भविष्य में ऐसे प्रधानमंत्री ना हुआ है अभी तक और ना होगा मोदी जैसा। ये कॉरिडोर देखकर क्या प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं? नहीं, कॉरिडोर नहीं। आज के जो हिंदू समाज का एक आप देखिए, चेहरे देखिए आपके सबके प्रसन्न हैं और आगे कामना करते हैं उनसे कुछ, या आगे और कुछ अच्छा होगा जो यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। आप समझ रहे होंगे क्या चल रहा है। लेकिन समस्या ये है ना कि वही एक विवाद की जड़ बना हुआ है, वही आरोप प्रत्यारोप का दौर है कि अब हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। 24 का इलेक्शन है, 24 का इलेक्शन है। एक मिनट हाँ। अगर पर्याप्त साक्ष्य मिल जाते हैं, पर्याप्त साक्ष्य मिल जाते हैं तो संभव है सब कुछ, क्योंकि मोदी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन किसी दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचे ऐसा? तो साक्ष्य होंगे ना, उसके आधार पर काम किया जाएगा, कोई गलत आधार पर नहीं काम किया जाएगा। साक्ष्य को लेकर काम करेंगे, सारे साक्ष्य मजबूत हैं, शिवलिंग है और उसमें लोग फव्वारा बता रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं आपके कन्नौज से एक गढ़ माना जाता है, उस हिसाब से वो कह रहे हैं बुद्धि खराब हो गई, उनकी बुद्धि खराब हो गई। उनके फव्वारा निकलने वाला है, निकलने वाला है। 24 की तैयारी चल रही है, योगी बहुत बुरी तरीके से हारेंगे ये लोग, बिल्कुल मोदी। लेकिन मन में दुख होता है कि जब शिवलिंग के सामने ना होकर के पीठ घुमा करके नंदी बाबा बैठे हुए हैं। अरे वो तो हम लोग कह रहे आंसू निकला भाई, देख के लग रहा तो खुद गुस्सा आ रही है, अपने हाथ से जाके सब कर दें जाके वहाँ पे। इतनी गुस्सा आ रही है, हम तो रोने लगे देख के भाई। ये तो बिल्कुल जो अत्याचार हम लोग का, ये अपमान है। ये सारे हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं लोग। तो आज इतिहास को झुटलाया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। 24 का इलेक्शन है, इसलिए सब इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं इससे। ये हमारा इतिहास ही गलत पढ़ाया गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतिहास से इलेक्शन से क्या मतलब इसमें? ये तो इतिहास ही गलत हम लोग को पूरा बताया गया, उनके बताया गया, हम लोग को बताया कहाँ गया। तो महिमा मंडन किया गया। देखिए भाईचारे की बात करना एक तरफ, भाईचारा हम ही करिएगा जिंदगी भर, भाईचारा हम ही करिए यार का। वही को बहुत भाईचारा भाई साहब, वही को भाईचारा। भैया देखिए, गौरी माता की मंदिर वहाँ बननी चाहिए, इसलिए कि माता जगत पिता वही है। जब शिव जी का जहाँ पर पूजा किया जाता है, वहाँ पे ब्रह्मा जी आ जाते हैं और विष्णु जी भी आ जाते हैं। तो जगत माता है हमारी। ज्ञान बापी का मतलब भगवान ने माता गौरी को वहाँ पे ज्ञान दिया, और अपने त्रिशूल से उन्होंने जब खोदा तो कुआं साक्ष्य है ही है, उसके नीचे तालाब है ही है। तो फिर तो माता गौरी की मंदिर बननी ही चाहिए भैया, इसमें कहीं कोई से कुछ नहीं।
बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। बनेगा कैसे? आपसी समझौता तो हो नहीं रहा है क्योंकि विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। नहीं भैया, विवाद तो होनी ही नहीं चाहिए। हम हिंदू समाज में विवाद क्यों, किस बात के लिए? आप लोग सब लोग साक्षी हैं कि माता है, माता अन्नपूर्णा वही है, माता गौरी वही है। कोई उसे फव्वारा बता रहा है, कोई उसे शिवलिंग बता रहा है। हाँ, शिवलिंग है, ये सत्य है कि शिवलिंग है। माता गौरी की वहाँ पे मंदिर बननी चाहिए। माता शंकर जी, भगवान शंकर और माता गौरी की पूजा वहाँ होनी चाहिए। माँ है, माता अन्नपूर्णा, जिस अन्नपूर्णा के लिए सब लोग खाते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो भैया, उस माँ अन्नपूर्णा का अन्न ही सब लोग खाते हैं। फिर जब माता गौरी है तो मंदिर बनना चाहिए। भरोसा किस पर है? भरोसा हमको माता गौरी पे है, बाबा विश्वनाथ पर है, बाबा भोलेनाथ पे है। जो होगा अच्छा होगा। जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे इष्ट है। हर हर महादेव।